हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर हिट कर दें। उसके बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और आज जो हम लेने वाले हैं, जो इंटेलिजेंट गेसिंग जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने काफ़ी इंट्रोडक्शन वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका 1/4 नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो उसका हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि देखो कितने आसान से ये क्वेश्चन आपके नीट में ही आया हुआ है। नीट 2015 में आया हुआ है। और देखो नीट 2015 मतलब अच्छे खासे टफ क्वेश्चन बनते थे, तो उसमें भी देखो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। इसको आप बिना एक्चुअल मेथड से सॉल्व किए हुए केवल यूनिट से मतलब मात्रक से देख करके केवल सॉल्व कर दोगे। आपको एक्चुअल मेथड बिल्कुल नहीं पता है। तो आइए टाइम बर्बाद ना करती हो, क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा समझाऊंगा इसलिए, वरना इस क्वेश्चन को जब मैंने किया था तो 30 से 35 सेकंड में कर दिया था एकदम से। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया ए पार्टिकल, एसएचएम का क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन बोला गया। ए पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब एक पार्टिकल है, कोई कण है, वो एक्सिक्यूटिंग कर रहा है क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति कर रहा है। इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज एल्फा। मैक्सिमम ये शॉर्ट में लिख दिया, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है, एल्फा है। एंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, बीटा दिया है। कह रहा है देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी, कि इसका आवर्तकाल, इसके वाइब्रेशन को जो ये वाइब्रेशन कर रहा है उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो देखो सिंपली ऑप्शन दिए हुए हैं, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, टू पाई बीटा अपॉन अल्फा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर और अल्फा अपॉन बीटा। तो देखो इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, हमको एक्चुअल मेथड नहीं पता है, वो तरीका मैं बता रहा हूँ। उसमें मैंने बताया भी है कि ये तरीका कब लगाना चाहिए। पहले या तो बहुत कम टाइम हो आपके पास, या फिर किसी को एक्चुअल मेथड पता ही ना हो, तब हम ये दिमाग लगाते हैं। तो मैंने इसमें इंटेलिजेंट गेसिंग की इंट्रोडक्शन वीडियो में आईजी इंटेलिजेंट गेसिंग के अंतर्गत उसमें कई तरीके आते थे, उसमें ये भी एक तरीका था कि मात्रक के द्वारा या फिर डायमेंशन के द्वारा। तो मात्रक के द्वारा ज़्यादा आसानी से देखा जा सकता है, डायमेंशन से भी हो जाएगा, मात्रक से देख लेते हैं। तो हमको साफ साफ बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, अल्फा क्या है एक्सेलरेशन और बीटा क्या है वेलोसिटी। पूछा क्या है टाइम पीरियड। तो क्या होना चाहिए कि इसमें चारों ऑप्शन में जो यूनिट मात्रक निकल कर आना चाहिए वो टाइम पीरियड का जिसमें निकल कर आ जाए, भाई आंसर हो जाएगा। बिना एक्चुअल मेथड, आपको कुछ नहीं पता है मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर दोगे ऐसे ही नॉर्मली, या कम टाइम है तब भी देखो कितनी तेजी से करोगे। बीटा क्या है, बीटा इसमें दिया वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, मतलब अपॉन में है तो सेकंड का -2 आएगा। अल्फा क्या है एक्सेलरेशन, तो क्या करोगे, एक्सेलरेशन का क्या होता है मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर सेकंड -2, सेकंड -2 से सेकंड -2 कट गया, 1 मीटर से 1 मीटर क्या बचा मीटर। अब मीटर तो होता नहीं है टाइम पीरियड का मात्रक, मतलब समय का एक तरीके से, तो ये तो हो नहीं सकता, किसी हालत में नहीं होगा ये ऑप्शन। दूसरा देखते हैं 2 पाई। अब देखो पाई क्या एक नंबर है, 3.14 इसकी वैल्यू होती है। 2 क्या है नंबर है, इसकी ये तो डायमेंशनलेस होगा। बीटा क्या दिया उसने वेलोसिटी, तुरंत लिखो मीटर प्रति सेकंड। अल्फा क्या एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ मीटर से मीटर कट गया, 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया, ऊपर क्या बचा सेकंड। तो यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन क्या पता आगे भी किसी में बन रहा हो तो देख लो, मतलब इसके होने की प्रोबेबिलिटी अभी है। अब देखो इसमें देखो बीटा का स्क्वायर, बीटा क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो भाई मीटर स्क्वायर सेकंड -2 अपॉन में अल्फा का स्क्वायर मीटर स्क्वायर और सेकंड का -4, तो इधर क्या निकल के आया सेकंड का स्क्वायर निकल के आया, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम का मात्रक तो सेकंड होता है ना कि सेकंड का स्क्वायर। तो ये भी सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी में क्या क्या अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा क्या बताया गया एक्सेलरेशन, तो क्या करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बीटा क्या है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कट गया, यहाँ क्या निकल के आया सेकंड का -1, ये तो टाइम का इनवर्स आ गया, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। अब देखो कितने मजे की बात है कि ये क्वेश्चन 2 ऑप्शन नहीं 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मतलब हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा और हमारा आंसर हो गया बी, और यही आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से गाइस आप बहुत ही आसानी से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इसमें पूरा का पूरा आपका चांस की तो बात छोड़ो, पूरा का पूरा +4 मार्क्स आपके मिलने वाले हैं।
इस तरीके तो वही मैं कह रहा था कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि 3 के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं स्मार्ट मेथड से, बस ऐसे ही। नॉर्मली मैंने सोचा बस इसको, जिसको यूनिट आती है उसको एक्चुअल मेथड पता ही नहीं ना हो कुछ भी, तब भी उसका आंसर उसको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं और भी वीडियो बताता रहूँगा। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।